हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में जो रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही है, फिनाल बनाने की विधि हो चुकी है और रासायनिक अभिक्रियाओं में ये स्टूडेंट तीसरा या चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने फिनाल का हैलोजनीकरण और सल्फोनीकरण, यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, नाइट्रीकरण, नाइट्रोसीकरण, इनके बारे में आपको समझाया था। आशा और उम्मीद है उसे आप देखे होंगे। यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, पूरा विधिवत वहाँ पे मैं करा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और महत्वपूर्ण अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया आज कराने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला अभिक्रिया। तो पहला अभिक्रिया है आज का, फिनाल का अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन मतलब सीधा सीधा जुड़ जाना। तो देखिए, क्षार की उपस्थिति में डाईएजो क्लोराइड के साथ उपचार किए जाने पर फिनाल एक रंजक पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए फिनाल से पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनाओ, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है। मैं आपको 1000 बार कहता हूं, बार बार समझाया करता हूं कि हिंदी में सीधा आ जाता है कि फिनाल से पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनाना। तो फिर जो इस अभिक्रिया को यहाँ पे कराने वाला हूं, यही अभिक्रिया आपको वहां पे लिखना है। तो अपन ने क्या यहाँ पर क्या देखा कि क्षार की उपस्थिति में, क्षार क्या ले लें, चाहे KOH ले लें, चाहे NaOH ले लें, चाहे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हैं, किन्हीं एक को ले सकते हैं। तो क्षार की उपस्थिति में डाइएजोनियम क्लोराइड, मतलब एक प्रकार से यहां पर डाइएजोनियम लवण ले लेंगे, ठीक है। तो डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ फिनाल की जब उपचार करते हैं स्टूडेंट, तो फिनाल क्या बनाता है, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनाता है। चलिए आपको यहां पर लिखना है डाइएजो क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये आपका बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है स्टूडेंट। इसमें यदि जुड़ा है N2Cl, N2Cl, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस चार्ज होता है। इसकी क्रिया फिनाल से करा दें। किससे करा दें, फिनाल से। फिनाल देखिएगा, ये आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ यदि OH जुड़ा हुआ है तो ये कहलाता है फिनाल। क्या बनाएगा प्यारे भाइयों, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं, क्षारीय माध्यम में करा रहे हैं। तो आपके पास ये बेंजीन है, ठीक। कितने N है, 2 N। तो N फिर डबल बॉन्ड N कर दो, फिर बेंजीन रिंग कर दो और इसके साथ जोड़ दो OH। क्या जोड़ दो, OH, ये बेंजीन रिंग। तो यहां पर ध्यान ये देना है कि यहां से जो Cl है, यहां से H निकलेगा और HCl के रूप में बाहर निकाल देगा, ठीक है। यहां से Cl जो है इस कार्बन के साथ, यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसके साथ क्रिया करके HCl के रूप में बाहर हो जाता है। अब ये जो आपका यौगिक प्राप्त हुआ, यही है पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन रंजक के रूप में। क्या है, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। युग्मन का मतलब सीधा सीधा जुड़ जाना। तो क्या किया हमने स्टूडेंट, क्षार की उपस्थिति में डाइएजोनियम क्लोराइड को, है ना, फिनाल के साथ उपचार कराया, तो पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन प्राप्त हुआ। यहाँ पर N जो है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो बांड बना लेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बांड बना दिया हमने, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो एक तो बेंजीन रिंग के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ, इसलिए यहाँ पे डबल बांड हो गया। तो ये आपका हो गया डाइजोनियम लवण अर्थात डाइजोनियम क्लोराइड। ये हो गया फिनाल, इसका हमने क्षारीय माध्यम में उपचार कराया, तो क्या बन गया, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। तो पहला अभिक्रिया हो गया कंप्लीट। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कोल्बे अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, तो आपको फिर समझाना पड़ता है। ये फिनाल से ही पहले हम सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और ये सोडियम फिनाक्साइड का मुख्य रूप से अभिक्रिया होता है। तो देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हुए सोडियम फिनाक्साइड को गर्म किया जाता है, तब कार्बोक्सीकरण प्रक्रिया होती है, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह वहां पे जुड़ता है। COOH समूह जुड़ना ही कार्बोक्सीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो जब हम सोडियम फिनाक्साइड को गर्म करते हैं तब कार्बोक्सीकरण प्रक्रिया होती है। एवं पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल की जो मात्रा है सूक्ष्म रूप में प्राप्त होती है स्टूडेंट, लेकिन ज्यादा मात्रा में ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में बनता है, लेकिन जो आपका
अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल है जिसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। तो अपन सोडियम फिनाक्साइड यहाँ पर लेकर चल रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट ये फिनाल का ही रासायनिक अभिक्रिया है। फिनाल से बना सकते हैं सोडियम फिनाक्साइड और सोडियम फिनाक्साइड में अपन कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं और इसे जब गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त होता है, तो अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल और सूक्ष्म मात्रा में पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो चलिए क्रिया कराते हैं। जैसे आपके पास सोडियम फिनाक्साइड का फार्मूला क्या होता है, ये आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ यदि ONA जुड़ा है तो सोडियम फिनाक्साइड है। इस पे अपन क्या प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और फिर क्या करेंगे, गर्म करेंगे लगभग 125 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो पहले स्टेप में सोडियम सैलिसिलेट बनाएगा। सोडियम सैलिसिलेट मतलब यहाँ पर OH है और COO और Na यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो COO है यहाँ पे और Na बन गया। अब कहोगे H कहाँ से निकला, H कहाँ से आया, तो इस कार्बन के साथ यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है बेंजीन रिंग में, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है तो ये जाकर यहाँ जुड़ता है, क्योंकि हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। जैसे यहाँ पर बांध लग गया तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है दोनों के पास, क्योंकि यहाँ पे बंध लग चुका है। इसको पुनः हम थोड़ा सा और अम्लीकृत करते हैं तो क्या बना लेता है, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है और यहां पर बन गया COOH हो गया। ये प्यारे भाइयों ये आपका बन चुका है अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। लेकिन ये सूक्ष्म मात्रा, ये ज्यादा मात्रा में बनता है। और सूक्ष्म मात्रा में क्या बनता है, तो सूक्ष्म मात्रा में आपका जो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है उसको भी यहाँ पे बनाते हैं। सोडियम फिनाक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर पर बनता है, जैसे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बनता है। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे COO या नहीं हो जाता है। ठीक है, ये भी सैलिसिलिक मतलब सोडियम सैलिसिलेट ही है। फिर इसमें अम्लीय माध्यम में देखते हैं तो क्या बनाता है, कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ OH ही है प्यारे भाइयों और यहाँ पर COOH बन गया। तो ये हो गया पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो ऊपर वाला आपका क्या है, अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, और नीचे वाला जो आपको मिला स्टूडेंट पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो इनका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये है अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। और ये जो आपका है पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल और ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो कैसा लगा ये कोल्बे अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सीधा क्वेश्चन आएगा कोल्बे अभिक्रिया को समझाओ। इसमें ये नहीं पूछेगा कि सोडियम फिनाक्साइड से बेंजोइक अम्ल बनाओ, सीधा पूछेगा कोल्बे अभिक्रिया। तो ये आपसे बन जाना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, सोडियम फिनाक्साइड को गर्म किया, इसमें क्या प्रवाहित किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया, तो कार्बोक्सीकरण हुआ, मतलब कार्बोक्सिल समूह जुड़ गया। तो यहां पर हो गया ये कोल्बे अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया देखिए, गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान अभिक्रिया सिंपल तरीके से कैसे पूछा जाएगा, इसका अभिक्रिया जो है सीधा नाम से ही पूछा जाता है, गाटरमान अभिक्रिया। जैसे कुछ ऐसे रीमर टीमन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, हुबन होस अभिक्रिया, ये जो है सीधे नाम से ही पूछे जाते हैं। कभी ऐसा नहीं पूछा जाता है कि मान लीजिए बैकेलाइट बनाओ फिनाल से, सीधा पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, फिनाल का उपचार HCN से कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से, साथ में HCl और ZnCl2 का मिश्रण होता है। ठीक है, ये उत्प्रेरक की भांति काम करता है जिंक क्लोराइड। तो किसके साथ क्रिया कराए, HCN के साथ क्रिया कराना है। ZnCl2 और जो HCl है ये एक प्रकार का मिश्रण है जो कि उत्प्रेरक का भांति कार्य करता है, उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है। तो जब हम फिनाल की क्रिया कराते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है OH, तो बन गया फिनाल। इसकी क्रिया HCN से कराते हैं। मिश्रण में क्या होना चाहिए, HCl प्लस ZnCl2, क्या, HCl प्लस ZnCl2। ये उत्प्रेरक की भांति काम करता है प्यारे भाइयों। तो क्या बनाएगा, ये आपके पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे आपका CHO है। तो ये बन गया है
अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड भी इसे कहते हैं, इसका मेन नाम है अर्थो एल्डिहाइड, अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। लिख देता हूं, अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंज एल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंज एल्डिहाइड बन गया। तो किसकी क्रिया हमने कराई? फिनाल की क्रिया। किससे कराई? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, साथ HCN से कराना था प्यारे भाइयों, HCN से। किससे कराना था? HCN से। तो HCl और ZnCl2 यहाँ एक प्रकार का उत्प्रेरक की भांति काम कर रहा है, और यहाँ पे जो क्रिया होता है तो अंत में बनता है अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंज एल्डिहाइड। इसकी क्रिया विधि है कि जैसे पहले HCN है, HCl से संयोग करके ClCHNH बनाता है, फिर यही जो है ZnCl2 से क्रिया करता है, फिर अलग करता है, इलेक्ट्रोफाइल सामान्य क्रिया विधि जैसे व्यवहार करता है। लेकिन आपको कितना समझना है, कितना पेपर में लिखना है, वो चीज़ें मैं आपको करा देता हूँ। तो हाँ सर, उम्मीद है स्टूडेंट जिसे अब क्रिया कराता हूँ उसे आप लोग नोट कर लेते होंगे। यदि नोट्स नहीं बनाते हैं, नोट्स की आवश्यकता है, तो 968529 पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। हाँ, 100 रुपये चार्ज लगते हैं एक सब्जेक्ट के। तो चलिए देखते हैं अगला अपक्रिया। अगला अपक्रिया आपको समझना है रीमर टीमैन अपक्रिया। अच्छा, रीमर टीमैन अपक्रिया हेलो एल्केन में भी मैंने कराया था, आपको क्लोरोफॉर्म के रासायनिक अपक्रिया में मैंने कराया था, जिसमें आपको याद होगा क्लोरोफॉर्म में, और वही यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये जो डबल इक्वेशन आ रहे हैं, तो ये फिनाल का भी एक प्रकार से क्या है स्टूडेंट, रासायनिक अपक्रिया है, और क्लोरोफॉर्म का भी रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं, या क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनाल से, वही चीज़ है। तो अपन NaOH क्षार की उपस्थिति में फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? क्षारीय माध्यम में NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का या फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म से, या ऐसा भी कह सकते हैं प्यारे भाइयों कि क्लोरोफॉर्म का उपचार फिनाल से। जब हम क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रियाएं पढ़े थे, वहां क्लोरोफॉर्म का उपचार फिनाल से करा दिए थे, यहां पर फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म से करा दिए। मतलब दो चीज यहां पे भाग ले रहा है, एक क्लोरोफॉर्म और एक फिनाल, तो दोनों की रासायनिक अपक्रिया है, किसी एक का तो है नहीं पर्टिकुलर, तो दोनों की रासायनिक अपक्रिया है। तो क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, तो अम्लीकृत किए जाने पर CHO समूह अर्थो पे और कुछ मात्रा में पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनाता है। यानी जो मुख्य क्रियाफल है वो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है, यानी अर्थो के स्थान पर CHO समूह जुड़ जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। जैसे अब क्रिया कराइए, ये आपका फिनाल है, ये आपका क्या है? फिनाल है। इसकी क्रिया किससे कराना है? क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म CHCl3, किस माध्यम में? क्षारीय माध्यम में 60 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो जो मुख्य उत्पाद होता है, यहाँ पे OH है, तो यहाँ CHO हो गया और मुख्य उत्पाद है ये, और जो अर्थो के स्थान पर जुड़ता है तो CHO हो गया। ठीक, तो अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड है, ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें बहुत डाउट रहता है, आप कहोगे सर अर्थो तो ये है, अरे नहीं भाई, इसमें कार्बन है तो ये प्रधान क्रियात्मक हो गया, तो अर्थो इसका दाएं बाएं होता है। जैसे यहाँ मेन हो गया, इसका उल्टा पैरा होता है, दाएं बाएं इसका अर्थो होगा, तो ये प्रधान है क्रियात्मक समूह, तो अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड मिल गया। मुख्य उत्पाद आपका रहता है क्या? अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, या इसको सैलिसिल एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। तो अपन ने क्या कराया प्यारे भाइयों, यहाँ हमने फिनाल लिया, फिनाल की क्रिया किससे कराया? क्लोरोफॉर्म से। क्षारीय माध्यम NaOH की उपस्थिति में अम्लीकृत कराया, तो यहाँ पर जो CHO समूह है अर्थो के स्थान पर जुड़ गया, मतलब इसके अर्थो के स्थान पर जुड़ गया, लेकिन जब बनने के बाद ये अर्थो कहलाया OH, क्योंकि प्रधान क्रियात्मक समूह CHO है, इसलिए अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इसको हम पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, यानी पैरा की जगह पर हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये हो गया अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पर हो गया पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर रीमर टीमैन अपक्रिया में हमने क्या कराया कि NaOH की उपस्थिति में फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म से करा दी। क्षारीय माध्यम NaOH की उपस्थिति में फिनाल की उपचार किससे करा दी? क्लोरोफॉर्म से करा दी स्टूडेंट। तो क्या बना लिया? अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बन चुका है, सॉरी हाँ बेंजल्डिहाइड बन चुका है। यदि हम इसके जगह क्लोरोफॉर्म की जगह वो ले लें कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जानते क्या बनाएगा? ये बेंजोइक अम्ल बना देता है। इसी की जगह यदि हम सैलिसिलिक अम्ल मतलब बनाना है यदि आपको, तो यदि हम इसके जगह क्लोरोफॉर्म की जगह क्या ले लें? कार्बन टेट्राक्लोराइड।
कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो क्या बनाएगा जानते हैं, बनाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्लोरोफॉर्म लेने पर क्या बनाता है, एल्डिहाइड बना रहा है, लेकिन यहीं पे यदि हम क्या ले लें कार्बन टेट्राक्लोराइड तो क्या बनाएगा, बेंजोइक अम्ल। जैसे मैं क्रिया करा के दिखा देता हूं, क्योंकि क्रिया तो बनना चाहिए भाई। देखिए जितना ज्यादा क्रिया कराएंगे उतना ही ज्यादा आपसे बनेगा, उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस होगा। कोशिश यही करें जितना से ज्यादा हो सके क्रिया कराएं। प्रैक्टिस इज द परफेक्ट माइंड, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना माइंड आपका परफेक्ट होगा। ये CCl4 से करा दिया। अम्लीय माध्यम में थोड़ा H पॉजिटिव कर देते हैं NaOH की उपस्थिति में, तो कुछ भी नहीं है, CHO की जगह COOH जोड़ देंगे। COOH अम्लीय माध्यम हो गया, प्लस ये हो गया। तो ये हो गया आपका बेंजोइक अम्ल बना देता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। हमने यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, ये भी रीमर्टीमेन अपक्रिया है। ये मत सोचना कि रीमर्टीमेन अपक्रिया नहीं थी, ये भी रीमर्टीमेन अपक्रिया है। अब इस चैप्टर में अपक्रियाएं तो बहुत सारे हैं, तो सभी अपक्रियाओं को पढ़ना है। तो अगला जो अपक्रिया है अब अगले दिन कराएंगे। जैसे अपचयन हो गया, लीबरमान नाइट्रोसो अपक्रिया हो गया, थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन पढ़ते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट, ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, ताकि हमारा भी थोड़ा सा हेल्प हो सके। आपका यदि हेल्प हो रहा है, थोड़ा सा आप लोगों का शेयर और आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।